बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सबा और एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ने आपको बिल्कुल खैरियत से रखे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि मैं आप तक कुछ अच्छा लेकर आऊँ, ऐसी चीज़ जो आपको पता होती है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो एक थोड़ी सी चीज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बेहतर गाइड करूँ। तो जनाब, आज हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। ठीक है, अब आजकल अगर हम देखें तो मेरे पास यंगस्टर्स भी आते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, फीमेल्स भी आती हैं, मेल्स भी आते हैं, हर तरह का बंदा मेरे पास आता है कि जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब ऐसी क्या रीज़न हैं कि मतलब पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, अब ये चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि लाइफस्टाइल। मैं हमेशा ड्रग्स पे जाने से पहले लोगों को ये कहती हूँ कि मॉडिफाइड लाइफस्टाइल। सबसे पहले आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ आना है। हम चूँकि बहुत ज़्यादा सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, यानी जिसमें एफर्ट्स कम है। पहले हमारी चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता था, आजकल बिल्कुल नहीं है। इसी तरह कोई एक्सरसाइज की रूटीन होती थी, वॉक की रूटीन होती थी। अब जॉब टाइमिंग्स ऐसी हैं कि 9 to 5 की बहुत सारे लोगों की जॉब्स हैं। वो कहते हैं जी हम इतना थक के आते हैं कि हम नहीं एक्सरसाइज कर सकते। इसी तरह डाइट में पहले इतना रुझान नहीं था जंक फूड का, होटलिंग का, अब ये चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। अगर हम घरों में देखें तो अब हम बहुत ज़्यादा लेविश फूड की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे यंग एज से अगर मैं देखूं तो उनकी हैबिट्स ही नहीं होती कि उन्होंने कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खानी है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी अगर वो नहीं है तो उसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, चीज़ किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज, तली हुई आइटम्स, बेकरी की आइटम्स, हर वो चीज़ जिसमें मैदा है, वो वाली चीज़ें आपको जो है वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की तरफ ले जा सकती हैं। वो तमाम चीज़ें जिनमें शुगर एकदम हाई होती है, ठीक है, एकदम कुछ खुराक ऐसी है जिसमें शुगर स्टेडीली रेज होती है तो आपकी बॉडी उसको कंट्रोल करती है। लेकिन अगर आपकी शुगर इस तरह जाती है कि एकदम सर्जेस आती हैं तो फिर बॉडी के लिए भी उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है और फिर अल्टीमेटली वो उस प्रोसेस से आपको गुजारेगी जिसमें शुगर अल्टीमेटली कन्वर्ट होगी कि आपकी फैट में कन्वर्ट कर दी जाए। तो इस चीज़ से आपने जो है वो देखना है कि आप कौन सी खुराक का इंतखाब कर रहे हैं। ये एक सबसे मेन अहम चीज़ है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है। अब एक्सरसाइज अगर आप चलना फिरना नहीं है तो आप घर में जो कर सकते हैं आप वो ज़रूर कीजिए, ठीक है। यानी बैठे हुए कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं तो प्लीज़ वो करें, ठीक है। आप जो सिंपल स्ट्रेचिंग्स हैं, हर एक वेबसाइट के ऊपर उसकी स्ट्रेचिंग्स की एक्सरसाइजेज दी हुई हैं कि आप अपने जो वर्कआउट्स हैं चल के वो कैसे कर सकते हैं। एक रिसर्च जो अभी आई थी रिसेंटली उसमें ये था कि अगर आप 1 घंटे के बाद 5 मिनट की वॉक कहीं भी अपनी प्रेमिसेस में करके टोटल 30 मिनट की वॉक दिन में किसी टाइम पे भी कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आप पे जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब हम आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक तो खुराक हो गई हमारी, दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तीसरा ये होता है कि जो बेचारे बिल्कुल ठीक होते हैं उनकी खुराक भी ठीक होती है, वो डेली एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, इसके बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। यहाँ पे इन्वॉल्व होती है जेनेटिक्स, यानी वो थिन लीन होते हैं, बहुत पतले दुबले होते हैं, इसके बावजूद उनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। उन लोगों में एहतियात की ज़रूरत ये होती है कि उनमें बाज़-औक़ात एक ख़ास किस्म का लिपिड जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है और उससे लबलबे की सोजिश हो सकती है, तो अल्टीमेटली इलाज उसका भी करना है। तो अब आते हैं हम, ये तो कॉमन चीज़ें हो गई हमारी कि जी बढ़ क्यों रहा है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब हमने इसको कम कैसे करना है। तो पहली चीज़ जो स्टार्ट होगी वो होगी अर्ली मॉर्निंग से। जी सबसे पहले, यानी अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक सबसे ज़्यादा फैट कटिंग ड्रिंक कंसीडर होता है। और आपने हमेशा ये कोशिश करनी है कि कम से कम आप चाहे हाउस वाइफ हैं चाहे आप वर्किंग हैं, जो मर्जी हैं, आपने अपना फैट कटिंग ड्रिंक जो है अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करना है। यानी बगैर कुछ खाए पिए नाश्ते से 45 मिनट पहले आप अपना फैट कटिंग ड्रिंक लेंगे। अब फैट कटिंग ड्रिंक में क्या चीज़ आएगी? फैट कटिंग ड्रिंक में 1 ग्लास बिल्कुल उबलता हुआ पानी, आपने उसको सॉस पैन में रखना है, उसमें 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा आपने वो ऐड करना है। 1 चुटकी आपकी जो है वो जाएगी हल्दी। जो आपका दालचीनी है वो आपकी शुगर क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा और आपकी इंसुलिन सर्जिस को रोकेगा, ठीक है। जो इंसुलिन आपके साथ जो चल रही है जिसके लिए आपने अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है आपकी फैट में, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। उसके बाद आती है हल्दी। हल्दी क्या करेगी? हल्दी जो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है स्पेशली लिवर के लेवल के ऊपर, ये उसको कट डाउन करेगी और उसको बेहतर करेगी। उसके बाद आती है कलौंजी।
कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में से जितने टॉक्सिन्स हैं उनको क्लीन करते हैं। और एक चुटकी आएगा इसमें मेथी दाना, ठीक है। अब मेथी दाना क्या करेगा, मेथी दाने की वैसे एक हाई प्रोटीन कंटेंट है और ये आपके लिवर पे से ना सिर्फ फैट को रिमूव करता है बल्कि आपकी स्किन, हेयर, नेल, तमाम फॉलिकल्स को एक नई ग्रोथ देता है। तो ये आपका बेस्ट फैट कटिंग ड्रिंक है जो आपने अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम करना। फिर हम आते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ता कैसा होना चाहिए? नाश्ते में आपका फैट, अच्छा ये एक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें कि फैट बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। आपको एक ज़रूरी मिकदार में जो फैट है वो चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि आप टोटल प्रोटीन यूज़ करेंगे या टोटल कार्बोहाइड्रेट यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। नहीं, आपको फैट का वो पोर्शन लेना है जो कि हेल्दी है, ठीक है। तो आपने अंडों की सफ़ेदी लेनी है। अंडों की सफ़ेदी में बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके आप उससे ऑमलेट बना सकते हैं और वो ले सकते हैं। जो लोग ब्रेड लवर हैं वो इसके साथ ब्राउन राइस का एक स्लाइस ले सकते हैं। उसका जो है वो शुगर इंडेक्स, मतलब कैलोरी सेम है लेकिन आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसका वो बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आप उसके साथ जो है अगर चाहें तो कोई फ्रूट्स की प्यूरी या स्मूदी वो कंज्यूम कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप सिंपल सी रोटी और रोटी के साथ कोई भी करी या सालन जो है बगैर हल्का सा फैट या ऑयल के साथ आप वो ले सकते हैं, या इवन 1 चम्मच देसी घी के साथ आप अपना पराठा बना सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड यानी जो मिड मॉर्निंग स्नैक है उसकी तरफ। कोई भी मौसमी फल जो आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लंच। अब लंच टाइम में अक्सर लोगों के पास ये होता है कि हम ऑफिस में होते हैं, हम क्या खाएं। तो ऑफिस में होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका अपना एक सैलेड जार होना चाहिए, ठीक है। सैलेड जार में क्या यूज़ करेंगे, आप चने यूज़ कर सकते हैं उबले हुए, आप राजमा यूज़ कर सकते हैं यानी लाल वाला लोबिया, सफ़ेद वाला लोबिया, ये आप कोई भी चीज़ एक जो है अपनी बेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं 100 ग्राम, ठीक है। उसके साथ आपने इसमें जो भी वेजिटेबल्स आपको सूट करती हैं, आपके लिए अच्छी हैं, आप खाते हैं रूटीन में, आप उस सब के साथ उसको लेयर बाय लेयर जार बनाएं, ठीक है। उसमें आपने ये करना है कि अब आपने ड्रेसिंग कौन सी बनानी है। ऑलिव ऑयल 1 चम्मच के साथ नमक, काली मिर्च, लेमन, ये ड्रेसिंग बन सकती है। मस्टर्ड पेस्ट के साथ इसमें नमक, काली मिर्च और 1 चम्मच लेमन के साथ ये ड्रेसिंग बन सकती है, ठीक है। अवॉइड करें कि केचप्स वगैरह ना लें। अब इनको आपने कैसे ड्रेसिंग को कंपाइल अप करने, सबसे पहले चनों पे लेयर लगानी है और उसके बाद बाकी वेजिटेबल्स डालें ताकि वो जब तक आप दोपहर को खाएं वो सोगी ना हो। बेशक रात को बना के फ्रिज में रख दें तो दोपहर तक आराम से आपकी चल जाएगी। और क्या खा सकते हैं, चना चाट खा सकते हैं, काले चनों की चाट खा सकते हैं। काले चनों को आप एक हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, सौते कर सकते हैं। आप सौते वेजिटेबल्स ले सकते हैं। नहीं, आपने ब्राउन राइस लेने, ठीक है, उसमें फाइबर भी है और उसके साथ ही जो है कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं, ठीक है। उनका टेस्ट कुछ नहीं होता, उसकी आप किसी भी तरह का उसका खिचड़ी यानी तमाम दाने ऐड करके वो बना सकते हैं। आप चाहें तो उसकी पुलाव बना सकते हैं। वेजिटेबल्स डालना चाहें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो ये एक और ऑप्शन हो गई। उसके बाद आप और कुछ खाना चाहते हैं कि आपने रोटी खानी है तो रोटी के आटा, मल्टीग्रेन आटा लें और उसके अंदर आपने मेथी ऐड कर सकते हैं, आप पालक ऐड कर सकते हैं, आप घी ऐड कर सकते हैं या चुकंदर ऐड कर सकते हैं। ग्रेट करके डालें, नमक, मिर्च, हल्दी ऐड करें। उनके देसी घी के 1 टीस्पून के साथ आप अपना पराठा बनाएं, दही या करी के साथ या चटनी के साथ आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। बेसन का चीला ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है शाम और इसमें दरमियान में आपको बता दूं कि मॉर्निंग में अगर आप टी या कॉफ़ी लवर हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी फूड कंज्यूम करने के 45 मिनट बाद, ठीक है। अब आ जाता है जनाब हमारा सेकंड में अब ये है कि जनाब आपने शाम में कोई टी कॉफ़ी जो भी लेना है वो लें और एक हैंडफुल ऑफ नट इस तरह करके अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, नहीं तो सैलेड बाउल प्रेफर्ड है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नाइट पे। यहाँ पे आप टोमेटो जुकीनी सूप ले सकते हैं, आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप चिकन वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, ये आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। अब आपने क्या लेना है ना, अब आपने इससे पहले अब जो है अब आपका सेकंड फैट कटिंग ड्रिंक ऐड होगा। सेकंड फैट कटिंग ड्रिंक 45 मिनट्स बिफोर लंच है और 45 मिनट्स बिफोर डिनर है। तो उसमें क्या करना है, 1 ग्लास गर्म पानी में आपने 5 ड्रॉप्स सेब के सिरके से शुरू करना है। अच्छा, जिन लोगों को एसिडिटी का मसला है वो ये नहीं करेंगे, ये सिंपल मैं लोगों के लिए बता रही हूँ जो टॉलरेट कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करना है यहाँ तक कि आप 2 टेबल स्पून पर आ जाए कि 2 टेबल स्पून सेब का सिरका 1 ग्लास गर्म पानी में 40 मिनट्स बिफोर लंच एंड 40 मिनट्स बिफोर डिनर, ये आपने कंज्यूम कर लिया। अब उसके बाद आ जाती है रात में सिंपल या तो दालचीनी का पानी और या फिर जीरे का। दालचीनी के पानी से ये होगा कि शायद आपको थोड़ा सा हाइपो में आप जाएं और आपको भूख लगे, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप जीरा और उसके साथ जो है सौंफ, ठीक है, और 1 चुटकी मेथी दाना, इसका पानी बना के इसी तरह गर्म पानी में और आप वो 1 ग्लास कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ करते हैं और उसके साथ अपनी उसी तरह हेल्दी रूटीन पर आते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल चाहे आप किसी भी एज में हैं आप कभी भी कम कर सकते हैं। तो जनाब
उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर बेनिफिट होगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप उसमें से क्या अच्छा लगा और आप मज़ीद क्या जानना चाहते हैं, और अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी मुझे बताएं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।